कुछ नया लेकर आइए। क्या पीएम 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 करते रहते, कुछ नया लाइए, ब्रिंग समथिंग न्यू। एक सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूँ और स्ट्रांग औरत हूँ। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना। जानते नहीं है कौन हूँ मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे, जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ। राम राम, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब से महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव तथा यूपी का उपचुनाव बीता है ना, गाहे बगाहे अभी भी इसका खुमार उतरा नहीं है। और ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, टीवी डिबेट्स वगैरह में मान लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के किसी नेता से भिड़ जाते हैं तो समझ में आता है कि ये दुश्मनी है इसलिए भिड़ जाते हैं, लेकिन ये एंकर से भी भिड़ जाते हैं। और अगर रूबिका लियाकत से भिड़ जाए तो रूबिका लियाकत छोड़ने वाली है, जरा बताइए। रूबिका लियाकत ने नानी दादी याद करा दिया, कहा कि तुम्हारे बाप का पता नहीं और तुम चलते हो बहस करने हमसे। वो तबीयत से धोया है रूबिका ने। और इनकी जब इसी तरह से धुलाई होगी ना, कुटाई होगी ना, तब ये सुधरेंगे। थोड़ा समय लगेगा सुधरने में, तुरंत नहीं सुधरेंगे, लेकिन चारों तरफ से जब इनकी कुटाई होगी तब ये इनको समझ में आएगा। अब डिबेट देखिए पूरी किस तरह से रूबिका लियाकत ने धुआं धुआं कर दिया है, एकदम मजा आ गया दोस्तों देख करके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग देखें इनको और इनकी मानसिकता को समझें। यह विशेष निवेदन है। चालू करो बे। बीजेपी ने पिछले 12 महीने में अपने अलायंस पार्टनर के साथ मध्य प्रदेश, वहां पर आदिवासी है या नहीं है? राजस्थान आदिवासी है या नहीं है? छत्तीसगढ़ आदिवासी है या नहीं सर? ओडिशा में तो हमने बनाया आदिवासी को, और तो वहां पे भी आदिवासी शायद इनको दिखाई नहीं देते होंगे। आंध्र में, हरियाणा में, अरुणाचल में, सिक्किम में और महाराष्ट्र में जीते। इन लोगों ने कहाँ जीता? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और झारखंड। और वहां पर कहीं पर भी आप देख लीजिए किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति। दूसरी बात मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, आज सिर्फ इतना है कि इनको एलओपी बनाने के लिए सीट नहीं मिली है। कांग्रेस को झारखंड में ज्यादा सीट मिली है, महाराष्ट्र में कम। आपने एक चीज नोट की, कांग्रेस हैज गॉट मोर सीट इन झारखंड देन इन महाराष्ट्र। नहीं तो ये सवाल दुर्गति करके रख दी है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि कांग्रेस पॉलिटिकल क्रिप्टोनाइट है। आप सुपरमैन देखती थी बचपन में? हाँ। सुपरमैन सीरीज, हाँ। एक क्रिप्टोनाइट हरा रंग का होता है, हरा रंग का होता है, जो कुर्ता वो हरा वाला दिख नहीं रहा है जिनका प्रवक्ता, वो तो 9 में से 9 बोल रहा था। एनीवे, हरा क्रिप्टोनाइट होता है। वो क्रिप्टोनाइट जैसे सुपरमैन के पास था, सुपरमैन की ताकत कम हो जाती थी। ये हरा क्रिप्टोनाइट है। अरे तो आप हिंदी में बोलिए ना, परजीवी परजीवी भी बोल सकते हैं। ये कांग्रेस कंधों पर चढ़कर बैठ जाती है। 30 सेकंड में इसका जवाब 30 सेकंड में अपनी बात रखिए और उसके बाद बाकी मेरे मेहमान। देश का प्रधानमंत्री विपक्ष को परजीवी कहता हो। आप सोचिए कि जो बाबा साहब के नाम लेते हैं, जो संविधान का नाम लेते हैं, वो इस देश के मजबूत विपक्ष को, जिससे देश बना हुआ है, जिससे हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है, वो कह रहा है परजीवी। अरे सर, ये मेरे शब्द नहीं है कि ये शब्द है प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के। अभी उन्होंने बाइट दिया है समाजवादी पार्टी के लिए एक दिन मुंतखब कर लो कि प्रधानमंत्री गाली देंगे। मतलब क्या हुआ? गाली देंगे प्रधानमंत्री कांग्रेस को। क्या हुआ? एक शराब दिवस मना लो यार, एक पैरासाइट की तरह। यार विपक्ष को परजीवी बोलते हो, ये कोई संस्कृति है? प्रधानमंत्री को समझाओ यार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री लुच्ची भाषा का इस्तेमाल करे, ये शोभा देता है। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। जब वो कहते हैं मेरा सर जो है सब झुक जाता है, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। रूबिका लियाकत जी के थोड़ा ज्यादा है, मेरे भी। अच्छी बात है, मानिए, पर मैं ये कह रहा हूं केवल इतना, रूबिका जी के ज्यादा है लेकिन मेरे भी हैं थोड़ा। मिस्टर कुणाल, जब आप कहते हो परजीवी, मैं समझ गई। कांग्रेस परजीवी, समाजवादी परजीवी। सुनिए, ये काट की हांडी ना बार बार नहीं चढ़ती जो हार है आपको और मुझे। एक डिबेट में, आपके और मेरे एक डिबेट में, नहीं रुकिए, आपको खूब फॉलोवर्स मिल गए होंगे, खूब लाइक्स बटोली होंगी, खूब तालियां। ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमीन जमाई साहब, कुछ नया लेकर आइए। क्या पीएम 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 करते रहते, कुछ नया लाइए, ब्रिंग समथिंग न्यू। ये बड़ा बोरिंग सा आपका है, इसमें अब आनंद नहीं आता है, ठीक है? प्रधानमंत्री, इसके आगे निकलिए, इसके आगे निकलिए, इससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तभी तो यहीं फंस पा रहे हैं। इसमें 9 में से 2 सीटें रह गई जेब में। उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके अध्यक्ष जी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ठीक है, गुस्से की वजह से दंगा कराया है। 2014 सबके लिए काम किया है, उसका असर अब दिखने लगा। उत्तर प्रदेश का हिंदू भी इनको वोट नहीं कर रहा है। अयोध्या जी ने अपना गौतम देख के वोट डाला है, किसी ने अपने पूर्वजों को देख के डाला है।
तो ये अब देखिए 2027 का चुनाव आ रहा है। करते हैं 2017 में जो सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को 47, उत्तर प्रदेश और वहां चले जाओगे। जी में इनको 2017 में जो सीटें मिली थी, आप 2027 में उस सीटों पर जाने वाले हो। जिस तरीके से इन 9 सीटों का जो परिणाम आया है, अखिलेश के लिए अलार्मिंग घड़ी है। ये पीडीए के नाम पर, एमवाय समीकरण के नाम पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जनता को बेवकूफ बनाया था, 2027 में जनता 2017 के 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी को पहुंचा देगी। सर जी, पीडीए के नाम पे इस देश के अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री, अंतरराष्ट्रीय गृह मंत्री को पसीना आ गया है कि भारत में कोई नेता है माननीय अखिलेश यादव जी। ये सुनिए ना, उनकी तबीयत चुनाव ने हरी कर दी है। जिसको वोट मिले वो मोदी जी के सपनों में कोई आता है तो एजाज खान। ये अमित जमाई, अभी आप मुझे एजाज खान टाइप दिख रहे हैं, अलायंस में उतर गए होते, एकदम एजाज खान टाइप दिख रहे हैं आप मुझे। ये जो ऐसे 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 कर रहे हैं ना आप, मुझे एकदम वही दिख रहे हैं। 154 वोट आए हैं और अगर ऐसे 9 में से 2 सीटें लाए हैं, 2 सीटें लाए हैं, जो थी वो भी चली गई है अमीर साहब। अब ये ऐसे वैसे टशन मारना बंद कीजिए और अब आत्म मंथन और चिंतन शुरू कीजिए। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव क्या कहा था इनका वो सीमा पीडीए काम करता, भारतीय जनता पार्टी के अमित जमाई साहब, अमित जमाई साहब सुनिए, आप भी, आपके पापा भी, आपके पूरे माशाल्लाह खानदान से कहिए कि बैठकर थोड़ा सा मंथन और चिंतन कर ले। मुसलमानों का वोट भी आपके पास से खिसक गया है, खिसक गया है, समझ गया? पीडीए चला गया पूरा। मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक बोल रही हूँ। आपने पापा की याद दिलाई तो मैं आपको अपने पापा, आपके पापा की याद दिला रही हूँ। आप अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, पूरे खानदान के साथ बैठकर आत्म मंथन और चिंतन कीजिए। आप लोगों को ना पीडीए काम नहीं आया है। 9 में से 2 सीटें लाएंगे तो मंथन तो करेंगे ना भाई। इसमें आपको क्यों इरिटेशन हो रहा है? 25,000 वोट मिले कुंदर की सीट पे। ऐसा भी क्या है कि आपको पापा याद आ गए हैं? अरे पापा को बाद में याद कीजिएगा ना, बंद हो जाएगा। पापा को बाद में याद कीजिएगा, अभी जो पाप हुए हैं उसको याद कर लीजिए। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय पार्टी वाले, हमारा पुलिस, आपकी अंतर ब्रह्मांडीय जो पार्टी है समाजवादी, बैठ नहीं पाएंगे वहां पे अगर हम चाहें तो। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय, एक सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूँ और स्ट्रांग औरत हूँ। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म कीजिए। क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहाँ बैठ नहीं पाती। ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा, मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूँ मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे। जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ, बिल्कुल नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। और अखिलेश यादव जब सुनेंगे ना ये, तो सीधा आपको डांट पिलाएंगे। घर की औरतों की इज्जत करना सीखिए, और वहां नहीं करते कोई बात नहीं, यहां मैं छीनूंगी इज्जत आप जैसे लोगों से। एक वाक्य केवल, ये अंतर ब्रह्मांडीय पार्टी के प्रवक्ता मिस्टर अमित जमाई, मुझे बस ब्रेक लेना है इसलिए क्योंकि वक्त की कमी है। माफी मैं मांगना आपसे सच में चाहती थी कि आप माफ यहाँ पर अपने आप को करना है। माफी मांग लीजिए आप। ना, लेकिन इस माफी की मुझे जरूरत नहीं है। सारी देश की बहनें देख रही है कि हमारे पुलिस वाले होते तो आप यहाँ बैठ नहीं पाती, इसीलिए तो आ नहीं पाते हैं। 9 में से 2 पर निपट जाते हैं।